इतना इतना कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस कैसे हो जाता है एआई से, और एआई की इतना एग्जैक्ट एनालिसिस कैसे दे दे सकती है। तो जस्ट एग्जांपल के लिए आपको इसका जो एक मेरा क्लाउड मॉडल था उसका मैं एक रिस्पॉन्स आपके सामने शेयर करता हूँ, और इसकी कॉम्प्रिहेंसिवनेस आपके आपको अंदाजा हो जाएगा। जो नंबर ऑफ थिंग्स इसने अप्लाई किए हैं और जितने स्टेप्स इसने फॉलो किए उसके बाद भी अगर एनालिसिस जो है परफेक्ट ना हो तो उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैंने इससे ऑयल की, गोल्ड की और बिटकॉइन की जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस मांगा, फंडामेंटल भी और टेक्निकल भी। सबसे पहले चार्ट इसने ओपन किया, करंट प्राइस जो है वो इसने एक्सट्रैक्ट की, उसको फिर 30 मिनट्स के ऑर्डरली चार्ट के ऊपर और इंट्राडे के चार्ट के ऊपर इसने अप्लाई किया। फिर इसने इंडिकेटर्स के सिर्फ नाम सुनते जाए कितने इंडिकेटर्स अप्लाई किए। नॉर्मली हम ह्यूमन बीइंग एक एक्सपर्ट लेवल का भी बंदा है वो 4-5 इंडिकेटर्स अप्लाई ही कर सकता है, 4-5 ही का डेटा एक साथ कंपाइल कर सकता है, क्योंकि एट द एंड जब आपने इंडिकेटर अप्लाई करने हैं तो इंडिकेटर, हर इंडिकेटर आपको डिफरेंट डिजिट ऑफ नंबर दे रहा होगा और उन सारों को मिक्स करके और उनसे आपने कॉम्प्रिहेंसिव और एक सब्सटेंसिव किस्म का जो है आपने एंट्री और एग्जिट पॉइंट निकालना होता है। तो वो ज़्यादा ही आप इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो ह्यूमन माइंड के लिए पॉसिबल नहीं होता इतना डेटा को प्रोसेस करना। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एआई है तो इसने मूविंग एवरेज लगाई। मूविंग एवरेज कौन सी लगाई? 20 की, 50 की, 100 की, 200 की मूविंग एवरेज लगाई। बोलिंजर बैंड प्लस एटीआर लगाया। उसके बाद इसने वॉल्यूम प्रोफाइल को चेक किया, कैंडलस्टिक पैटर्न को चेक किया। कैंडलस्टिक पैटर्न को चेक करने के बाद इसने आरएसआई को लगाया, एमकैड एंड ऑसिलेटर को इसने लगाया। उसके बाद इसने एडवांस फिल्टर में वीवेब को लगाया। उसके बाद इसने सीसीआई को यहाँ पे अप्लाई किया। इसने यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी फॉलो किया। यहाँ पे लिक्विडिटी के स्ट्रक्चर को शिफ्ट देखने के लिए इसने ऑर्डर ब्लॉक को, डिमांड जोन को और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को जो है इसने प्रॉपर तरीके से मॉनिटर किया और उसका कंप्रिहेंसिव डेटा निकाला। उसको उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए इसने जो मूविंग एवरेजेस लगाई थी उससे इसने डेटा जो है वो वहाँ से निकाला कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। ये सारे इंडिकेटर्स लगाने के बाद देयर आर आई थिंक 15 to 20 इंडिकेटर्स लगाने के बाद फिर फंडामेंटल जो है वो सारा रिसर्च करके राइटर्स के ऊपर, एक्सियोस के ऊपर, सारे जो है आउटलेट्स investing.com और ट्रेडिंग व्यू, ब्लूमबर्ग, सब के ऊपर जाके इसने वहाँ से जो है वो न्यूज़ निकाली। न्यूज़ निकालने के बाद उस न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या होगा, वही आजकल जो ड्रामा चल रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मोज का, उसी की न्यूज़ वगैरह चल रही हैं। फिर अगर हम यहाँ पे आएंगे दूसरे के ऊपर, सेम आप यहाँ पे देखेंगे बिटकॉइन के लिए भी इसने यही यही चीज़ यूज़ की। मूविंग एवरेजेस का इसको सबसे पहले इसने यहाँ पे एनालाइज किया। उसके बाद इसने आरएसआई, स्टैटिस्टिक्स, आरएसआई, ऑसिलेटर वेलोसिटी, उसके बाद बॉलिंजर बैंड, वॉल्यूम फ्लो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसके अलावा आप फॉर्मेशन देखेंगे, एसएमसी माइक्रोस्ट्रक्चर आप देखेंगे। ये सारा डेटा जो है वो कंपाइल करने के बाद साथ साथ सिर्फ ये डेटा नहीं दे रही, आप यहाँ पे देखेंगे एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी दे रही है। स्कैल्पिंग के लिए अलग से दे रही है, स्विंग शॉर्ट टर्म ब्रेक के लिए अलग से दे रही है, रेंज ट्रेडिंग के लिए अलग से दे रही है। ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी दे रही है और आपको साथ साथ ये भी एक्सप्लेन करिए कि ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट मैंने दिया क्यों है। इसमें ये कोई भी ऐसी अनोखी चीज़ नहीं है, ये सिर्फ इस वजह से कर पा रही है क्योंकि इसके पास डेटा प्रोसेसिंग पावर हमसे ज़्यादा है। एक नॉर्मल ह्यूमन पर्सन जिस जिस जो एक्सपर्ट है ट्रेडिंग के अंदर, जैसे 5-6 साल लगाए, उसको भी ये सारी चीज़ें पता है